गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम समबाहु त्रिभुज से एक सवाल लाए हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। देखिए, जब से ऑनलाइन एग्जाम हो गया है दोस्तों, तब से क्वेश्चन छोटा देता है लेकिन उसमें थोड़ा सा घुमा देता है। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन को लाते हैं। आपको ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बुक RS अग्रवाल, इसी से आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन में दिया है, एक में है 1:2, बी में दिया है 1:3, सी में है 1:4 और डी में है 1:9। अब देखिए, कह रहा है क्या कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब देखिए, सबसे पहले समझिए दोस्तों कि सबसे पहले हमको क्या बनाना है, समबाहु त्रिभुज। ये आपका बन गया समबाहु त्रिभुज। अब इसमें कह रहा है कि अंतः का मतलब हो गया अंदर, परिवृत्त मैंने इसके बाहर, दो वृत्त मैंने इसके अंदर कर रहा है। आप इसका एक वृत्त इस तरह से बनेगा, अंदर वाला परिवृत्त बन गया है, ये अंतःवृत्त ये बना दोस्तों। अब देखिए, अब इससे कह रहा है कि परिवृत्त का मतलब इस तरह से लिया हुआ, इस तरह से ये गोल नहीं हो पा रहा है, पूरा इसका ये रहेगा, गोल जैसा रहेगा आपका। इसमें आपको कह रहा है क्या कि अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, उसको निकालना है। समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसका त्रिज्या को r मान लेते हैं तो इसका त्रिज्या जो है, देखिए इसका दूरी जो बीच वाला में यदि हम r मानते हैं तो पूरा को क्या हो जाएगा, इधर भी r होगा, इधर भी r होगा। यानी कहने का मतलब है r + r बराबर 2r होगा। r + r बराबर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। इसी में आपको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो लिखेंगे अंतःवृत्त का क्षेत्रफल तथा परिवृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो जाएगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। अब देखिए, अनुपात हम निकाल रहे हैं, तो पहले किसका कर रहा है, अंतःवृत्त यानी अंदर वाला। तो अंदर वाला क्या करो, हम माने हैं त्रिज्या को, क्या माने, त्रिज्या को r माने हैं। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr², यानी πr², ये स्क्वायर हो गया आपका, इधर आगे नीचे में हो जाएगा। अब देखिए, इसका त्रिज्या कितना हो जा रहा है, परिवृत्त का त्रिज्या 2r हो रहा है, यानी π2r²। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, πr² अब बट्टा यहाँ देखेंगे में हो जाएगा पाई
और 2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 गुना 2 2 दूना 4 आर स्क्वायर। अब देखिए पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर कट गया, एक बार में कटा है, यानी 1/4 बराबर हो जाता है 1:4। 1:4 देखिए ऑप्शन में कहा दिया है, सी में दिया। आंसर आ जाएगा आपका सी 1:4। आपको तो ये तो समझाने के लिए बताएं दोस्तों। अब एक ही चीज, अब ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कुछ नहीं करना है, अंदर वाला और बाहर वाला अंतःवृत्त और परिवृत्त यदि समझ गए हैं तो कुछ नहीं करना है, सीधे लिख दीजिएगा r²/4 r², यानी काट के लाइएगा तो 1:4 हो जाएगा। काहे कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 2r हो रहा है, यहाँ r होगा तो हमेशा 1/2 के स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी 1/4 यानी 1:4 आंसर आप निकल कर आ जाएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और लाते हैं दोस्तों इसमें। अब कह रहा है क्वेश्चन, अब लेते हैं एक, यदि एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, कह रहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x हो, की लंबाई कर रहा है x हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है कितना होगा, इसको निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। अब देखिए सबसे पहले इसको समझिए, ये है आपका कौन त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में आमने सामने की भुजा आपस में हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, और समबाहु त्रिभुज में सभी कोणों का मान बराबर होता है, सब कोण का मान जो रहेगा बराबर होगा, और प्रत्येक कोण का मान जो होगा हमेशा 60 डिग्री होगा। अब देखिए की कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x हो, यानी माध्यिका के बीच वाला ये होगा, मान के चलो इसको d रखते, ये क्या कर रहा है, ये x होगा। अब मान लिए हम कि भुजा को यदि हम मान लेते हैं समबाहु, मान लो, माना कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो है ए है, तो अब देखिए यहाँ ये होगा, ये भी होगा, ये पूरा में यहाँ से और यहाँ तक में कितना होगा, ए होगा। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसके आधा यहाँ 1/a/2 होगा, a/2 इस तरह से होगा। अब देखिए आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि समकोण त्रिभुज यहाँ से यहाँ के दिखाई दे रहा होगा, और समकोण त्रिभुज में पढ़े होंगे कि कर्ण बराबर होता है, ये तो कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए हम कर्ण को क्या माने हैं, ए माने हैं, यहाँ क्या आ जाएगा a²। अब लंब को क्या मानेंगे, लंब हो गया 1/2 का स्क्वायर, ना लंब ये आपका आ जाएगा x आ जाएगा, आधार नीचे आ रहा है, लंब क्या आ जाएगा a/2, लंब हो जाएगा x आ जाएगा, सिर्फ x का स्क्वायर, और आधार नीचे वाला आ रहा है a/2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा निकल के, a² बराबर आ रहा है, x गुना x करेंगे तो x², इसको गुना करिएगा तो a², 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसको अब इस साइड में लाएंगे तो x² बराबर आपका निकल के आएगा a² - a²/4। अब नीचे हम 1 रख सकते हैं, यानी x² बराबर लघुत्तम लीजिएगा तो 4a² - a²। अब देखिए x² बराबर निकल के आ गया, 4 में a घटाइए, 4a² में a² घटाइएगा तो 3a²/4 हो गया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a² बराबर यदि रखते हैं, a² बराबर तो हो जाएगा 4x²
बटा 3 आ जाएगा। अब कह क्या रहा है, कह रहा है कि समबाहु यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल, यानी समबाहु त्रिभुज का, कहने का मतलब क्या है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 अब भुजा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ √3/4 अब भुजा ए स्क्वायर बराबर निकल के क्या आया है, ए स्क्वायर बराबर निकल के आ गया आपका, यहाँ निकल के आ गया 4/4x² अब बटा में आ गया 3। अब देखिए आपको क्या भुजा स्क्वायर में x² आ गया आपका, यहाँ निकल के आया है। अब इसको क्या करना है, 4 कट गया, अब बच गया क्या, √3x²/3, यही आपका निकल के आ गया। अब इसका क्वेश्चन क्या चीज में दिया है, क्वेश्चन कुछ नहीं दिया, यही इकाई में आएगा, यही आंसर 56 निकल के आ गया। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। जय हिंद।